हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि रिलेशन ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ओके, अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे दो वैल्यूज़ अगर हमें दे रखी हैं, उनमें अगर आपको कंपैरिजन करना है तो हम उसमें रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जैसे एक वेरिएबल है ए है, उसमें वैल्यू 5 दे रखी है, और एक वेरिएबल मेरे पास b है और इसमें वैल्यू मेरे पास 6 दे रखी है। तो अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, उनके लिए हम लोग रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब कंपेयर से हमें क्या मतलब क्या हिंट मिलता है, तो मैं कहता हूँ कंपेयर किसको बोलते हैं। कंपेयर बोलते हैं जैसे मैं बोलूँ कि ये चेक करना हो कि क्या a b से बड़ा है, या a b से छोटा है, या a b के इक्वल है, या ए बी के ग्रेटर देन इक्वल टू है, या लेस देन इक्वल टू है ए बी के, या ए नॉट इक्वल टू बी है। तो ऐसी चीज़ें अगर देखी जाएं किसी दो ऑपरेंड के बीच, ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं हमारे किसके लिए होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के लिए होते हैं। मतलब उनको कंपेयर करने के लिए होते हैं दो ऑपरेंड की वैल्यूज़ को। ठीक है, अब इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, जैसे मैंने ये सब आपके लिए लिख रखा है। इन केस अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से बताना चाहूँगा कि रिलेशन ऑपरेटर मैंने क्या बताया, जैसे कि आपका कंपैरिजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन के लिए किया जाता है, और दूसरा इसका जो रिजल्ट आएगा वो दो वैल्यू में आएगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। ठीक है, ये दो तरीके से इसमें रिजल्ट आएगा। अगर ट्रू होगा, ट्रू स्टैंड्स फॉर 1, फॉल्स स्टैंड्स फॉर 0, ये आपको पहले पता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन में आइदर ट्रू और फॉल्स ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने मैंने लिख रखे हैं, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इसको इन सबको हम डिस्कस करेंगे अभी, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये इनके नोट्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल लेके चलता हूँ, लाइक वैल्यू 1 मान के चलते हैं हम लोग 2, ठीक है, और एक वैल्यू 2 मान के चलते हैं हम लोग 3। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। ओके, अब मुझे चेक करना है कि क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो वैल्यू 2, और ये केस सेंसिटिव भी है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कैपिटल जान लो ऐसे में प्रॉब्लम आती है तो वो केस सेंसिटिव और एरर देगा। तो जैसे मैं इसका देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है हमारे पास, वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू 1 2, और वैल्यू 2 क्या दे रखी है 3। तो 2 क्या 3 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 2 3 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास फॉल्स आएगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं और आगे चेक करते हैं हम लोग दूसरा ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए वैल्यू 1 की वैल्यू मैं अभी 5 देता हूँ, ठीक है, और वैल्यू 2 की वैल्यू मैं अभी क्या देता हूँ, 6 कर देता हूँ, एंटर। अभी चेक करते हैं क्या ये ग्रेटर देन है। पहले हमने ग्रेटर देन चेक किया था, अभी हम इसको लेस देन करके चेक करेंगे। सो वैल्यू 2 एंटर करते ही मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अगर ट्रू आता है तो इसका मतलब कि वो उससे जो कंडीशन हमने दे रखी है वो ट्रू है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे वैल्यू 1 का, हम चेक करेंगे इक्वल टू, डबल इक्वल टू चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, वैल्यू क्या वैल्यू 1 वैल्यू 2 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे मैं इनको देखता हूँ तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट ये हमारा सिंगल जो इनिशियल, ये क्या होगी, इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू 1 जो है उसमें क्या आ गया, वैल्यू 2 का रिजल्ट स्टोर हो गया। ठीक है, अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, वैल्यू 2। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा रिजल्ट ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि वैल्यू 1 में वैल्यू 2 का रिजल्ट क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, तो वैल्यू 1 जो थी वो क्या है, 2 है ना। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी दैट वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2। तो ये दोनों ही रिजल्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होने से मैंने इसको चेक किया। चेक करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डबल इक्वल टू ऑपरेटर करते हैं। डबल इक्वल टू क्या चेक करेगा, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा कि जो इसमें वैल्यूज हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं।
जबकि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, चेक करते हैं जो हमारे और ऑपरेटर्स हैं। जैसे वैल्यू 1 की वैल्यू मैं अगर असाइन कर दूं 4, ठीक है, वैल्यू 2 की मैं अगर वैल्यू असाइन कर दूं 5, तो ये साइन करने से अभी हम नेक्स्ट वाला यूज़ करेंगे, वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू 2, ठीक है। क्या ये बोल रहा है कि वैल्यू 1 जो है वो जहाँ तो वैल्यू 2 के ग्रेटर होगी, जहाँ वैल्यू 2 के क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों में से एक चीज़ भी अगर ट्रू हो जाती है, दोनों में से अगर एक चीज़ भी हमारी हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वो उसका रिजल्ट ट्रू देगा। जैसे जहाँ तो वो ये वैल्यू 1 जो है ये इक्वल होनी चाहिए, जहाँ वैल्यू 1 क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक अगर हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास ट्रू आता है। चलिए चेक करते हैं। तो ये क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, जबकि 4 वाली वैल्यू ना तो 5 से बड़ी है, ना ही 4 5 के क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डेट वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू वैल्यू 2। इसको चेक करने पर देखिए ये क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। क्यों, इसने ट्रू क्यों बताया, मैंने बताया जहाँ तो वो लेस देन होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल। अब देखते हैं कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 के लेस देन है कि नहीं। तो देखो वैल्यू 1 4 है, वैल्यू 2 क्या है 5, तो 4 5 से छोटा है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। और क्या ये इक्वल है, नहीं, 4 5 इक्वल नहीं है, तो दोनों में से एक कंडीशन चलनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, हम लोग नेक्स्ट स्टोर करवाते हैं, वैल्यू 1 7 करवाए, वैल्यू 2 हम लोग करवाते हैं 8 करवा देते हैं, ठीक है। अभी हम यूज़ करेंगे वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू कहता है कि ये इसके इक्वल नहीं है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। तो ये सही बोल रहा है कि वैल्यू 1 जो है, जो कि 7, और वैल्यू 2 क्या है 8, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो ये मेरा रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ, ठीक है। तो ये मेरे सारे ऑपरेटर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे रहेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स रहेंगे। सो अगर आपको कुछ भी समझ आया, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।